गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं लग्न से तृतीय भाव में हो, क्या परिणाम है आपके जीवन में उसका। जनरल प्रेडिक्शन है ये। लग्न का स्वामी यानी इस घर में जो भी राशि लिखी है उसके स्वामी जो भी हो, अगर ये इस घर में बैठे हो, तृतीय घर में, इस तरह से गिनते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। द्वितीय का फल बताया मैंने। तृतीय में ये पराक्रम का भाव है आपका, छोटे भाई बहनों का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है, छोटी छोटी यात्राओं का भाव है। तो अगर लग्न के स्वामी इसमें बैठ जाए तो इसके लिए भी अच्छा ही कहा है हमारे ऋषियों ने। काफ़ी सराहना की है इस चीज़ की कि लग्न के स्वामी यदि थर्ड हाउस में बैठे तो ऐसा जातक जो होता है महापराक्रमी होता है। और महापराक्रमी का अगर किताब की भाषा में मैं बोलूं तो सिंहवत पराक्रम होता है ऐसे जातक यदि लग्न का स्वामी थर्ड में बैठे। हाँ, अस्त व्यस्त ना हो तो। उसके अलावा ऐसा जातक जो होता है सुखी होगा, संपत्तिवान होता है, संपत्तिवान और गुड़ी भी होते हैं, विद्वान होता है। गुड़ी विद्वान, बोलने की कला में निपुण होता है ऐसा जातक लग्न के स्वामी बली हो तो। और इसके अतिरिक्त एक चीज़ और कही है हमारे ऋषियों ने कि ऐसा जातक दो पत्नी वाला होता है। दो पत्नी वाला, देखिए ये कई जगह ऐसा शब्द आता है कि दो पत्नी वाला जातक है। बहुपत्नी का जहाँ शब्द आए वहाँ समझिए कि वो चीज़ आपके ज़्यादा सुख के कारण हो रही है, लेकिन जहाँ दो पत्नियों का नाम है वहाँ ये समझिए कि वो अशुभता के कारण आ रही है, यानी कुछ ना कुछ अनहोनी होती है एक पत्नी के साथ, तभी दूसरी पत्नी का जिक्र आता है। यदि नाम है जैसे कि सेकंड हाउस में बैठे हों तो अनेक पत्नियों का नाम आता है कि लग्न से द्वितीय में बैठे हो तो अनेक पत्नी होती है, मान सम्मान प्राप्त होता है। थर्ड हाउस में हो तो मान सम्मान यहाँ भी प्राप्त होगा। हाँ, जातक थोड़ा सा अहंकारी होता है, अभिमानी होता है, क्योंकि देखिए पराक्रम भाव है और यदि आप महापराक्रमी हैं, सिंहवत पराक्रमी हैं, तो आपके अंदर अहंकार अभिमान होना आवश्यक है, होगा ही। हम मनुष्य हैं और कोई भी मनुष्य अभिमान से परे नहीं। लेकिन दो पत्नी का नाम आता है कि ऐसे जातक दो पत्नी वाले होते हैं, यानी कि अष्टम भाव के स्वामी अगर सप्तम में गए हो तो भी ये आता है कि दो पत्नी वाला होता है, क्योंकि ये अष्टम है और ये अष्टम से अष्टम है थर्ड हाउस। तो कहीं ना कहीं पत्नियों के संबंध में ऐसा कहा गया है कि ऐसे जातकों के दो पत्नियां होती हैं। तो इसमें कोई बड़ाई नहीं है, ये दुर्योग के कारण है। यहाँ सेकंड हाउस में अनेक पत्नी कहा गया, ये बड़ाई है कि आपको ऐसी स्त्रियाँ अनेक स्त्रियाँ प्राप्त होंगी, तो वो एक प्राप्ति है। और ये एक दुर्योग के कारण होता है कि एक पत्नी आपकी किसी कारण से छूट जाए तो दूसरी पत्नी से विवाह होगा, ऐसा। तो ये आपके थर्ड हाउस में है ऐसे जातक जिनके लग्नेश थर्ड हाउस में है। यदि वो अस्त हो, किसी भी प्रकार से पीड़ित हो, तो जो जो बातें मैंने कही उन सब में कमी आती है। पराक्रम में भी कमी आएगी, आपके बोलने के लहजे में, जो आपका तरीका है, कम्युनिकेशन स्किल है, वो ख़राब होगा आपका, कोई भी अट्रैक्ट नहीं होगा उससे। छोटी छोटी यात्राओं में आपको तकलीफें होगी, आपके छोटे भाई बहन आपसे परेशान रहा करेंगे, और ये सब ही अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। यदि लग्न के स्वामी अस्त होकर यहाँ बैठ जाए या शत्रु राशि होकर बैठ जाए और कोई क्रूर ग्रह उनको देख रहा हो, तो फिर ये या क्रूर ग्रह के साथ बैठे हो, शुभ ग्रह मान लीजिए यहाँ मंगल ही हमने लिया है, मंगल यहाँ बैठे तब तो बात ही क्या है, मंगल के साथ ऐसा घटना घटेगा नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि मंगल यहाँ पे नीच राशि में तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ किसी प्रकार से और पीड़ित हैं या अस्त हैं तो
थोड़ी पराक्रम में कमी देखने को मिलेगी। लेकिन मंगल चूंकि कारक है यहाँ के, तो नीच की राशि में भी मंगल यहाँ बैठे हों, अगर लग्नेश होंगे तो नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि लग्नेश अगर होंगे तो यहाँ बैठेंगे ही नहीं। मतलब लग्नेश होके बैठे तो नीच के नहीं होंगे, क्योंकि नीच के ये 4 नंबर में होते हैं। अब लग्नेश होके यहाँ 4 नंबर में हो नहीं सकते, या तो यहाँ के मालिक हो गए तब यहाँ 4 नंबर लिखा होगा आपका, ठीक है, यानी वृषभ लग्न में। तो फिर भी किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं, अगर अस्त हैं, तब भी मंगल का पराक्रम इतना ज़्यादा होता है। इस कारक भाव में मंगल है, कारक भाव में पीड़ित ग्रह भी पूरा फल देता है। तो ये कारक भाव है चूंकि मंगल का, तो वो तो पूरा फल देंगे। लेकिन अगर कोई अन्य ग्रह है यहाँ पर जो कि पीड़ित है और शुभ ग्रह हो, मान लीजिए कि यहाँ बुध है आपकी लग्नेश, आप मिथुन लग्न के हैं, मिथुन या कन्या लग्न के हैं, और यहाँ पे बुध बैठे हैं। अब बुधवाणी कम्युनिकेशन स्किल के, बुद्धि के कारक हैं। अगर ये अस्त हो गए, यहाँ सूर्य बैठे मान लीजिए और अस्त हैं बुध, आमतौर पे हमेशा अस्त होते हैं, लेकिन डिग्री देख लीजिए, अगर 12 डिग्री से नीचे है अस्त, 2, 3, 4 डिग्री पे है। अब ये 6 नंबर लिखा तो यहाँ पे 3 नंबर लिखा होगा, यानी कि आपके 2 अच्छे भाव के स्वामी हो गए, केंद्र के, कर्म भाव के और लग्नेश। अब ये कर्म और लग्न दोनों ही अस्त है अगर, तो ऐसे जातक का जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि लग्नेश कौन है, किस स्थिति में जाके बैठता है वहाँ पर। एक जनरल प्रेडिक्शन मैंने बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है, होना चाहिए, लेकिन किस ग्रह के साथ होना चाहिए, किस डिग्री पे होना चाहिए, वो आपको देख के डिसाइड करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में चतुर्थ भाव के फल को लेकर। तब तक के लिए